कि बीजेपी सरकार है वो महिलाओं की सरकार है, महिलाओं की सेफ्टी देखती है। आपको कहीं से भी लगता है, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, हमारे माँ बाप को रात को चैन से नींद नहीं आती है सोच के कि हमारी बच्चियों के साथ अगर कल को कुछ गलत हो गया। हर टाइम अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो बोलते हैं बेटा लोकेशन भेज दो। आप देखिए इस भारत के देश के अंदर ऐसी सरकार होते हुए आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप 15 साल से सत्ता में बैठे हैं, आप क्या एक महिला को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? आप इस देश की बच्चियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? तो बिल्कुल ये सरकार बदलेगी और इसी तरह सड़कों पर हम उतरते रहेंगे जब तक इस महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। जब भी ऐसा फैसला आता है, देखा गया भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वागत करते हैं, महिलाओं स्वागत किया जाता है, यहाँ कहा जा रहा है आचरण का सही हो गया होगा इसीलिए यहाँ पर जमानत मिली। बिल्कुल। इसमें आप मुझे एक बताइए कि इससे क्या एक संदेश जाता है जब ऐसे जो रेप विक्टिम्स, रेप केस के जो आते हैं हमारे, उनको ऐसे माला डाल के, बिल्किस बानो के केस में भी ऐसा माला डाल के उनको स्टेज पे बुलाया जाता है, उनका आदर सम्मान किया जाता है, उससे जो बाकी के लोगों ने प्रोत्साहन मिलता है। इस देश के कानून की कोई बिल्कुल भी रत्ती भर वैल्यू नहीं बचती है जब ये ऐसे स्टेज पे आकर इनका सम्मान किया जाता है। हर इंसान को लगता है कि ये बहुत आम बात है, रेप करना बहुत छोटी बात है। और क्या रेप कर लेंगे, क्या है, हमारी सरकार है, हमें छुड़वा लेगी, 4 साल 5 साल हमें जेल होगी। और बहुत बातों में वो भी नहीं होती है। जब इलेक्शन आते हैं तो ये ऐसा ही करते हैं। जब ये बड़े बड़े जो आसाराम बापू जैसे जो हमारे जो ये इनके गुरु जिनको ये कहते हैं, उनको बाहर ले आते हैं ताकि चुनाव जीता जाए। तो बिल्कुल इस सरकार के खिलाफ हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक इस देश की बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। लेकिन इस पर क्या कहेंगी? ये छोटा सा आपका प्रदर्शन था, लेकिन आप देखेंगे फोर्स इतनी भारी तादाद में, इसी दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, पूरी सड़कें जाम हो गई थी, लेकिन आज यहाँ प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। बिल्कुल प्रदर्शन नहीं करने जा रहा क्योंकि गुंडा राज सरकार है ना सर। जब ये सरकार में इतने गुंडे भरे पड़े हैं तो कैसे हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे? हमारा संविधान को बिल्कुल रद्द किया जा रहा है। हमारे पास हक है सड़कों पर उतरने का, अपनी बात को रखने का, अपनी आवाज़ उठाने का। उस जो संविधान है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 10 महिलाओं के लिए 100 पुलिस फोर्स खड़ी है, हमें डिटेन करने के लिए खड़ी है। बिल्कुल शर्म की बात है इस सरकार के ऊपर, हम ऐसी सरकार के ऊपर थूकते हैं। बिल्कुल हम बदलेंगे इस सरकार को, इस सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं वो भी एक महिला है जी। दिल्ली की मुख्यमंत्री जी की तो आप बात ही मत कीजिए सर। उन्हें तो हम बिल्कुल कंसीडर ही नहीं करते हैं। जिन्हें बोलने का नहीं पता, जो AQI बिल्कुल कोर्ट को मानते थे हम 14 साल पहले सर, कोर्ट को मानते थे, अब नहीं मानते हैं। पूरा कोर्ट, मीडिया सब कुछ बिक चुका है इस सरकार के आने के बाद में। इस देश के अंदर अब संविधान नाम की चीज, कोर्ट नाम की चीज, कानून नाम की चीज, मीडिया, हम लोगों आप लोगों के भरोसे होते थे, अब हम आप लोगों को भी नहीं समझते। मोदी जी कह रहे हैं महिलाएं सेफ है हमारे राज्य में। नहीं है सर सेफ। आपको लग रहा है क्या सेफ? 14 साल में कितने रेप केस हुए और उनको कितनी मुश्किल से 8-8, 9-9, 10-10 साल लगा के आप उन्हें सजा देते हो। कोर्ट में केस चलता रहता है, विक्टिम के माँ बाप हर टाइम रोते रहते हैं, पॉडकास्ट में गुहार लगाते रहते हैं और उन्हें सजा नहीं मिलती। और अगर आप सजा दे देते हो तो आप चुनाव के चक्कर में उन्हें बाहर ले आते हो, उनकी बेल करवा देते हो। पोक्सो जैसा कानून आपने रद्द कर दिया है सर। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है सरकार में। जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी नहीं संभाल पाए, जिस प्रधानमंत्री के माँ है नहीं, अब जो प्रधानमंत्री अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं मानते, जो वैसे प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को जल्दी बदला जाएगा। इसलिए इस देश को एक पढ़े लिखे नागरिक की जरूरत है। ऐसे अनपढ़ लोगों के हाथ में, चाय वालों के हाथ में हम अपना देश नहीं सौंप सकते। इस देश की बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और ना होंगी। क्या मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? मास्टर किए हुए हैं, MA किए हुए हैं। क्या पता, मोदी जी तो अपने इंटरव्यू में कभी कहते हैं मैं चाय बेचता हूँ, और जब उनकी डिग्री पे सवाल उठाए जाते हैं तो अमित शाह जी उनकी नकली डिग्रियां लेके आ जाते हैं। तो इनकी तो बात ही छोड़िए सर, पैसे से सब कुछ हो सकता है। और इन्होंने जो कोर्ट को नहीं मानते तो न्याय कैसे मिलेगा फिर आपको? कहाँ जाओगे न्याय के लिए आप? वही तो, सड़कों पर उतरना पड़ेगा सर। नहीं माने सर, कैसे माने आप बताइए? कोर्ट बिक चुका है सर, कैसे माने कोर्ट को? इस देश में डर लगने लग गया है, आम जनता डरती है। सोल्यूशन हम सड़कों पर उतरेंगे और ये सरकार बदलेंगे। जिस दिन ये सरकार बदलेगी उस दिन हमें न्याय मिलेगा और उस दिन हम कोर्ट पे भी विश्वास करेंगे, मीडिया वालों पे भी विश्वास करेंगे, सब पे विश्वास करेंगे। मोदी सरकार भरोसा नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं है, बस सुरक्षित नहीं है हम लोग यहाँ पे। चौराहे पर बेटी बचाने के लिए कौन मरवा देते हैं? चौराहे पर। अच्छा, तो मैंने तो नहीं देखा कि कोई ऐसे गोली मरवा देते हैं। बिल्कुल कुलदीप सिंह सेंगर को जेल होनी चाहिए, ऐसे वो बाहर नहीं। चला देते हैं। अच्छा, आपने देखा था सर? अभी चल रहा उत्तर प्रदेश। आपने देखा था बुलडोजर चलाते हुए? चलो।